वित्तीय लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अहम माना जाता है। इस महीने में नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 1 अप्रैल से पैन आधार लिंक न होने की स्थिति में पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी डेट बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा कई ऑटो कंपनियां गाड़ियों के दाम में इजाफा कर रही हैं। ऐसे में हम आपको उन 10 वित्तीय बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आम व्यक्ति की जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, पैन हो जाएगा निष्क्रिय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 की जगह अब 30 जून 2023 कर दी है। अगर आप इस डेडलाइन के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको आधार से लिंक करते वक्त 10,000 रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। कई कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी। भारत स्टेज 2 के लागू होने के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है। ऐसे में कई कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में बढ़त होने जा रही है। इन सभी कंपनियों ने अपनी नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का फैसला किया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। तीसरा, बिना 6 डिजिट वाले हॉलमार्क के सोने की नहीं होगी बिक्री। भारत में 1 अप्रैल 2023 से सोने की बिक्री के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ज्वेलर्स केवल उस आभूषण को बेच सकेंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज हो। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 18 जनवरी 2023 को उपभोक्ता विभाग ने ये फैसला लिया है। इसके लिए HUID वैकल्पिक था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक पुरानी ज्वेलरी के बिना हॉलमार्क के निशान को भी बेच पाएंगे। ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर देना होगा टैक्स। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम पॉलिसी को खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। सरकार ने बजट 2023 में ये ऐलान कर दिया कि सालाना 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम से होने वाली कमाई पर अब 1 अप्रैल 2023 से टैक्स देना होगा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है। 5वां, डीमैट खाते में नॉमिनेशन है जरूरी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो ये खबर आपके मतलब की है। डीमैट खाता धारकों को 1 अप्रैल 2023 से पहले नॉमिनेशन दर्ज करना आवश्यक है। ऐसा ना करने की स्थिति में अकाउंट होल्डर के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनी को ऐड करना आवश्यक है। ऐसा ना करने की स्थिति में आपके खाते को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। 6, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन है आवश्यक। मार्केट रेगुलेटर्स यानी सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को यह आदेश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने नॉमिनेशन के कार्य को पूरा कर लें। ऐसा ना करने की स्थिति में 1 अप्रैल 2023 से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल डिटेल जमा करने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए जरूरी होगा UDID। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं के लिए लाभ अब 1 अप्रैल से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि UDID नंबर बताना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास UDID नहीं है उन्हें अपना UDID का नामांकन संख्या के बारे में जानकारी देना होगा। इसके बाद ही वह 17 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। 8वां, बैंक इतने दिन रहेंगे बंद। अप्रैल के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। इस महीने में अलग अलग त्योहारों और जयंती के कारण देश भर के अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इसमें अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद उल फित्र जैसे दिनों की छुट्टियां शामिल हैं। 9वां, NSE पर लेन देन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी होगी वापस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने नगद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर पहले 6% की शुल्क लगाया था, जिसे अब 1 अप्रैल से वापस कर लिया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में इस शुल्क को लगाना शुरू कर दिया गया था। 10वां, LPG और CNG के दामों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां गैस और CNG के दामों में बदलाव करती हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में राहत मिलती है या इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।